Today we are going to discuss about English and English chapter 1 sentence. So what is sentence? आप लोग जानते हैं हम लोग बातचीत करते हैं तो बातचीत करने में हम कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं। उन शब्दों को मिलाकर जब हम बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या बनता है, एक कोई वाक्य बनता है जिसको हम सेंटेंस कहते हैं, यानी कि सेंटेंस ही वाक्य होता है। तो बहुत सारे शब्द जब मिल जाते हैं तब हम उसको सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस हमारा कोई भी नहीं होता जिसका कोई मीनिंगफुल सेंटेंस निकले, कोई मीनिंगफुल मतलब निकले, उसका कुछ सेंस बने, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप of words that makes complete sense is called सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें भी आप एक चीज देखिए, सेंटेंस जो है हमारा वो एक तो स्टार्ट होता है हमेशा कैपिटल लेटर से, और जो हमारा सेंटेंस एंड होता है वो एंड होता है हमारा क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो मैंने आपको बताया कि सेंटेंस स्टार्ट किससे होता है, कैपिटल लेटर से, और एंड होता है आपका क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर इट एंड्स with फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का साइन ये होता है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का साइन ये होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, उसका साइन ये होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना। अब हमने सेंटेंस तो पढ़ लिया, सेंटेंस क्या होता है। अब हम फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेज क्या चीज होती है। फ्रेज देखिए क्या होता है, जिसका कोई मतलब तो होता है लेकिन कोई कंप्लीट मतलब नहीं होता है, तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो हम फ्रेज कह सकते हैं क्या होता है, देखिए फ्रेज को हम क्या सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। हम लिख सकते हैं अ ग्रुप ऑफ words which makes sense but not complete sense is called phrase। ठीक है, अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी दूंगा कि सेंटेंस और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो इनके एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल है इनके,
एक ही में आपको दोनों समझा दूंगा मैं कि कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं फ्रेज के और कौन से होते हैं सेंटेंस के। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये एक कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट सेंस बनना है इस चीज का कि जो सन है, सन कहां पे उगता है? सन उगता है ईस्ट में। लेकिन अगर यहीं पे हम केवल इतना देखें इन द ईस्ट, तो ये कोई कंप्लीट सेंस तो है नहीं। जैसे ईस्ट में बात हो रही है बस इतनी, लेकिन इसका कोई पूरा मतलब नहीं निकल रहा। तो ये केवल हमारा फ्रेज हो गया। और अगर हम इस पूरे को देखें तो इसमें बता रहा है पूरा द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सन जो उगता है वो हमारा ईस्ट में उगता है। तो इसको हम कंप्लीट सेंस बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं ये जो पूरा सेंटेंस है ये तो हमारा सेंटेंस है, लेकिन जो केवल इतना पार्ट है इन द ईस्ट, ये आपका फ्रेज है। ये आपका फ्रेज है और बाकी सब आपका सेंटेंस। तो मैंने आपको बताया द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक सेंटेंस है और इन द ईस्ट ये केवल एक फ्रेज है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए सीता इज अ गुड गर्ल। ठीक है, तो इसमें आप देखिए गुड गर्ल क्या है? एक फ्रेज है, अच्छी लड़की। मतलब तो बन रहा है, लेकिन पूरा क्या अच्छी लड़की? कौन? तो गुड गर्ल यानी कि अच्छी लड़की एक फ्रेज है। सीता इज अ गुड गर्ल यानी कि सीता एक अच्छी लड़की है। तो ये एक पूरा सेंटेंस हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस या फिर कह सकते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस बेसिकली 5 तरीके के होते हैं। पहला, आपके जो कुछ डिक्लेयर करते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ स्टेटमेंट देते हैं, वो होते हैं आपके। फिर होते हैं क्वेश्चनिंग जो आपसे क्वेश्चन करते हैं। कुछ होते हैं जो प्रार्थना करते हैं, आप उनमें प्रेयर करते हैं। कुछ होते हैं जो अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताते हैं, अंदर की जो उनकी भावनाएं होते हैं वो बताते हैं। कुछ होते हैं जो आपके कमांड करते हैं, जैसे आप किसी से कहते हैं कि क्या ये काम कर दो, या आप किसी को कोई एडवाइस देते हैं। तो बेसिकली सेंटेंस इतनी तरीके। तो पहले सेंटेंस जिनमें हम कुछ स्टेट करते हैं, कुछ बोलते हैं, उनको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस या फिर डेक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव या फिर डेक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब ये सेंटेंस कौन से होते हैं? A statement that states or declares something is called declarative or assertive sentence. ठीक है, a sentence that states or declares something is called assertive sentence। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंस भी 2 तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, अच्छी बात कह रहे हैं हम किसी के लिए।
दूसरा हुआ राम इज नॉट अ गुड बॉय, यानी कि हम उसके बारे में बता रहे हैं कि वो अच्छा लड़का नहीं है, तो ये निगेटिव हो गया। तो ये भी हमारे कितने काइंड के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, राम इज अ गुड बॉय और दूसरा राम इज नॉट अ गुड बॉय। तो ये आपके दो काइंड के सेंटेंस हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम अपने दूसरे नंबर पे। दूसरा किस टाइप का सेंटेंस होता है। दूसरा होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें हम कुछ जांच पड़ताल करते हैं, कुछ पूछते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, कुछ किसी से सवाल जवाब करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन और makes an enquiry is called interrogative sentence। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू वांट। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, कुछ पूछ रहे हैं कि क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। फिर उनके एग्जाम्पल लिख लीजिए कुछ, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज और पता चलती है, जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके एंड में हम हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ते हैं उनको। ठीक है, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर में हम क्या करते हैं, एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ते हैं। तो अब तीसरा आता है आपका एक्सक्लेमेशन सेंटेंस या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनमें हम कोई सडन फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को हम बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कभी कभार कहते हैं कि वाह कितनी अच्छी गाड़ी है, या किसी के लिए खुश होते हैं, एकदम से कोई चीज होती है, एकदम से हम देखते हैं तो हम उसके कहते हैं बहुत अच्छे है ये सब। तो जो भी, या फिर हम दुख दिखाते हैं एकदम किसी के लिए, तो ये सब हमारे सडन फीलिंग होती है। तो हम कह सकते हैं अ सेंटेंस दैट express a strong or sudden
feeling of joy, sorrow, wonder, or regret is called एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे वाओ व्हाट अ कार, ठीक है, हुर्रे इंडिया वॉन द मैच, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी एक इनर फीलिंग है, आपके अंदर से आ रही है। तो ये एक अचानक ही निकली हुई भावना है जो आपकी आ रही है बाहर। तो ये होते हैं आपके थर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा, ये सेंटेंस हमेशा एंड होते हैं किससे? ये हमेशा एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो देखिए, इसके देख लेते हैं हम कुछ एग्जाम्पल। What a beautiful car, ठीक है। How foolish I am, मैं कितना बेवकूफ हूं। How foolish I am। देखिए, हर एक सेंटेंस में एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। तो जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उन सब में एंड में हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा इंपरेटिव सेंटेंसेस। क्या है हमारा? इंपरेटिव सेंटेंसेस। देखिए, इंपरेटिव का मतलब ही होता है अर्जेंट। अर्जेंट काम कौन से होते हैं? जो एकदम से करने हो, ठीक है, तुरंत के तुरंत करने हो, वो होते हैं हमारे अर्जेंट। उसको तो हम कौन से होते हैं हमारे? नेक्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका मतलब ही क्या होता है? अर्जेंट और एसेंशियल, ये इंपरेटिव का मतलब होता है। अर्जेंट और एसेंशियल, जरूरी या फिर बहुत ही जल्दी, अर्जेंट वाला काम। तो हम क्या कह सकते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं अ सेंटेंस, अभी एग्जाम्पल भी दूंगा आपको इनके। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट एडवाइस or order command is called imperative sentences, ठीक है। अब imperative के आप कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ठीक है, इंपरेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे कि प्लीज गिव मी द
बुक। ठीक है। दूसरा, ये इसमें क्या दिखा रहा है, रिक्वेस्ट दिखा रहा है कि प्लीज मुझे मेरी बुक, वो बुक दे दीजिए। दूसरा, ओपन द डोर। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, कमांड कर रहा है। तीसरा, डोंट ईट जंक फूड। ये क्या बता रहा है आपको, एडवाइस दे रहा है कि आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो ये हो गए आपके इनके एग्जाम्पल्स। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव का मतलब अर्जेंट या फिर इसेंशियल, जरूरी। तो मैंने बताया आपको, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंसेस। जैसे इसमें एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी द बुक। ठीक है, मुझको मेरी बुक दो। ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। डोंट ईट जंक फूड, जंक फूड नहीं खाओ। तो ये क्या है, ये आपका गिव मी द बुक, ये आपकी रिक्वेस्ट हो गई। ओपन द डोर, ये आपकी कमांड हो गई। डोंट ईट जंक फूड, ये आपको एडवाइस हो गई। ठीक, तो लास्ट आता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें आप प्रेयर करते हो, किसी के लिए विश करते हो, ठीक है, दुआ करते हो किसी के लिए, तो वो होते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हम कह सकते हैं अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम wish or prayer is called optative sentence। ठीक है, जैसे इसका होगा मे आई गॉड ब्लेस यू। ठीक है, और फॉरगिव मी। ठीक है, फॉरगिव मी ओ माई लॉर्ड। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो इनके कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, forgive me oh my lord। तो ये आपके ऑप्टेटिव सिस्टम, तो ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हो गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम देखेंगे इसके आगे का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे हम, कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।